बहुत बहुत दिल से मेरी ग्रीटिंग्स सबके लिए, हार्टी ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। एंड इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबा समय हो गया है जो मैं अपने चैनल पे अपनी प्रेजेंस नहीं शो की, बट इट्स हाई टाइम, अब तो मुझे आना ही था क्योंकि देयर इज अनदर ग्रेट इवेंट गोइंग टू बी कंडक्टेड इन नेशंस इंटरेस्ट एंड दैट इज आवर 74th इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, हमने सक्सेसफुली रिमार्केबल 73 ईयर्स ऑफ आवर फ्रीडम जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं और काफ़ी जो है अप्रिशिएबल है ये चीज़ कि इन स्पाइट ऑफ सो मेनी challenges and so many problems faced by the country among these 73 years, still we are one and we are united as one single nation. So today's webinar of mine is totally based on our independence, our nation, and the name of the webinar is Azadi. तो दोस्तों, आज़ादी क्या है? व्हाट इज फ्रीडम? किसी भी तरह की बाउंडेशन, किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन से जो आपको फ्रीडम मिलती है, जो छुटकारा मिलता है, दैट इज कॉल्ड आज़ादी। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं मार्च अप्रैल की तरफ, तो आप सभी को याद होगा कि हम किसी तरह की बाउंडेशन में दोबारा आ गए थे। किसी तरह की बाउंडेशन यानी मेरा मतलब है लॉकडाउन से कितनी सारी रेस्ट्रिक्शंस हम पे हो गई थी, कितने सारे हमारे ऊपर बाउंडेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए थे। लेकिन उस बाउंडेशन से, उस जो है परतंत्रता से हमें स्वतंत्र कराया किसने? तो उस स्वतंत्रता को मनाने के लिए जो है सरकार ने, गवर्नमेंट ने और हम सभी ने इस बार इसी को थीम बनाया है कि हमारे जो प्रेजेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने हमें उस कोविड-19 नाम की जो जंजाल है जिससे हमें छुटकारा दिलाया है, they deserve importance. So we will lay stress on honoring those freedom fighters who have presently rescued us from the foundations of lockdown, the foundations of COVID-19, and they are the Corona warriors. जी हाँ, जो इस बार का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उसकी थीम जो है, अगर आप नेशनल लेवल पर जाएं या फिर आप किसी और लेवल पे जाएं, जैसे कि मेरा जो स्कूल है DT ब्लेसिंग्स, वहाँ जो हमने सेलिब्रेशन किया है उसमें हमारी मेन थीम यही थी कि वी हैव टू ऑनर द कोरोना वॉरियर्स। उनको ट्रिब्यूट देना है इस इंडिपेंडेंस डे बिकॉज दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्रीडम, फॉर आवर हैप्पीनेस दीज डेज विच वी आर एक्सपीरियंसिंग। तो अब जो कोरोना वॉरियर्स हैं उसमें नो डाउट अब तक हम सभी सुनते आए हैं कि कोरोना वॉरियर्स कौन है? डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, नो डाउट स्वीपर्स, नो डाउट दे आर द कोरोना वॉरियर्स। इवन जो हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन रेड फोर्ट पर हो रहा है उसमें एवरी ईयर 10,000 लोग अटेंड करते हैं। दिस टाइम ओनली 1,500 पीपल आर अटेंडिंग एंड अमंग देम ऑल्सो दे आर द स्पेशल गेस्ट, द गेस्ट ऑफ ऑनर आर द पीपल फ्रॉम द हेल्थ agencies, for example doctors, nurses, paramedical staff, they are being awarded, they are being honored for their work during this pandemic. So the theme is basically to honor them, to consider them as an important part of the society, to consider them as the warriors of today. अब इनको तो जो है, इनको ऑनर तो हम कर ही रहे हैं, इनको तो हम ऑनर करते ही आए हैं एंड वी आर ऑनरिंग देम स्टिल। ऐसी कुछ एजेंसीज हैं जिनके अंडर में कई लोग वर्क करते हैं एंड दे आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द कंट्री, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स एंड दे ऑल्सो नीड रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क। और उसमें से कुछ NGOs हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी, जिनके बारे में हो सकता है कि अब तक हमें ना पता हो, क्योंकि बेसिकली इन चीज़ों का डिस्कशन कब होता है? जब नेशन के इंटरेस्ट में कोई बात आती है या फिर कोई ऐसा काम होने वाला होता है जिसका रिलेशन जो है सिटीजन से या नेशन से। तो एज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर 74th इंडिपेंडेंस डे, ज़रूरी है कि हम देश के हित में रहने वाले, देश के फेवर में रहने वाले उन लोगों के बारे में बात करें, उनके बारे में जिक्र करें। सो लेट्स प्रोसीड, वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द NGOs। मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी कि उनका क्या योगदान रहा है इस पैंडेमिक के दौरान। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। फर्स्ट NGO जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज शहीद भगत सिंह सेवा दल। जी हाँ, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जितेंद्र सिंह शंटी जी। What he did, he established the NGO at the time of the COVID-19 pandemic
और इसका जो पर्पस था मेनली हेल्प करना उन विक्टिम्स को जो कि कोरोना के दौरान जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। इनकी स्टार्टिंग कहाँ से थी? दे स्टार्टेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लंगर्स। इन्होंने लंगर बांटने से शुरू किया। देन दे प्रोसीडेड टुवर्ड द सेटिंग अप ऑफ एम्बुलेंसेस फॉर हेल्पिंग दोज हु आर not reachable to the hospitals due to the lack of facilities. And then last इन लोगों ने जो बहुत बड़ा स्टेप जो उठाया ह्यूमैनिटी के फेवर में, दैट वाज एट द क्रिमेशन ग्राउंड्स। अब इसको अगर मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में समझाऊं तो इनका क्या रोल रहता है। जब आप सभी जानते हैं कि जब किसी की डेथ जो है कोरोना की वजह से होती है, पर्सन डाइज ऑफ कोरोना, तो उसको वैसे ही सील पैक करके सीधा क्रिमेशन ग्राउंड यानी शमशान घर भेज दिया जाता है। वहाँ उसका जो है अंतिम संस्कार हो जाता है जैसे भी फॉर्मल तरीके से होता है। बट इन दैट केस क्या होता है, फैमिलीज जो हैं जो पीछे छूट जाती हैं, या तो वो क्वारंटाइन में होती हैं एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, और या तो वो जो है बंदे से मिल भी नहीं पाती, और जो डेड होता है उसके भी जो है लास्ट राइट्स जो है पूरी तरह होते हैं, मतलब जो अंतिम संस्कार के हिंदू धर्म के हिसाब से नियम है वो पूरे हो नहीं पाते। तो उस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए कि जिससे जो है देश के लोगों के सेंटीमेंट्स मेंटेन रहें और किसी को तकलीफ ना हो, ये शहीद भगत सिंह सेवा दल जो है ये बॉडी को ले जाके फैमिली के कंसेंट से उनसे डिस्कशन करने के बाद जो है बॉडी का यथावत अंतिम संस्कार करते हैं, और फिर उसको जो है वो मुक्ति के पथ पे वो जो है वो आत्मा वो जीव निकल जाता है। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग विद फुल डेडिकेशन टूवर्ड्स द नेशन। और इनका कहना है कि जो भी सेवा करो उसे दिल से करो। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी व्हाट टू से, ये गूज़बम्प लाने वाला जो रोल ये लोग जो प्ले कर रहे हैं, it's a remarkable, it's an exemplary role being played by the Shahid Bhagat Singh Seva Dal.